जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे कर्ज की, आज बात करेंगे शत्रु की, आज बात करेंगे दुख की, आज बात करेंगे बीमारी की, आज बात करेंगे मुकदमे की। अगर इस तरह की तमाम परेशानियों से कोई भी व्यक्ति परेशान है तो मात्र कपूर से, कैसे कहते हैं ना, कपूर उड़ जाता है, दिखाई नहीं देता, कपूर उड़ जाता है, बाद में कोई ऐश भी नहीं बचती है। इस प्रकार एक कपूर के इस उपाय से आपके ये वाली परेशानियां छू हो सकती है। कैसे? आज की वीडियो में ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ आज आपके जीवन में, किसी के भी जीवन में अगर बहुत अधिक कर्जा है या कोई ऐसी बीमारी है जो बहुत लंबे समय से बीमारी चल रही है, या बीमारी डायग्नोज ही नहीं हो पा रही है, या बीमारी डायग्नोज तो हो गई परंतु वो दवाई नहीं लग रही है, या वो बीमारी दवाइयां लेने के बाद भी, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी दूर नहीं हो रही है, या वो व्यक्ति हॉस्पिटल से घर ही नहीं आ पा रहा है, या वो बिस्तर से खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी समस्या है। इसके साथ साथ कोई शत्रु आपके ऊपर हावी है, कोई आपका कॉम्पिटिटर है जो आपसे बदला लेना चाहता है, आपको झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया है और आपका वो मुकदमा खारिज नहीं हो पा रहा है, तारीख पर तारीख लग रही है, मुकदमा खत्म नहीं हो रहा है, या कोई व्यक्ति की बार बार दुर्घटना होती है। ये उपाय केवल इन्हीं चीजों में काम करेगा। इनमें से कुछ भी अगर आपके सामने परेशानी है, कर्ज की, शत्रु की, बीमारी की, मुकदमे की, इस तरह की कोई भी दिक्कत है, या बार बार दुर्घटना होने की, इस तरह की दिक्कत है, तो आपको करना क्या होना चाहिए? शनिवार का दिन होना चाहिए, अमावस्या का दिन होना चाहिए, अथवा कोई पूर्णिमा का दिन होना चाहिए। किसी भी दिन कर सकते हैं आप, किसी भी शनिवार को, किसी भी अमावस्या को, किसी भी पूर्णिमा को कर सकते हैं। पीरियड में, सूतक में, पातक में नहीं करेंगे, ठीक है। अब करना क्या है आपको? थोड़ा सा कपूर किसी एक कटोरी में लीजिए, थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में कपूर लेना होगा, थोड़ा सा ज्यादा, जैसे 8-10 टिक्की लीजिए कपूर की, और किसी कटोरी में, अगर आपका दीपक बड़ा है तो आप दीपक में भी ले सकते हैं। अपने घर के मंदिर में संध्या का समय होना चाहिए, जो दिया बाती का उचित समय होता है, आप करते हैं प्रदोष काल। आपको वो सारा कपूर, आप अपने घर के मंदिर में बैठिए, आपने जो भी पूजा करनी है, दिया लगाया, पूजा करी, मंत्र जाप करा, आरती करी, सब कुछ जो भी कुछ आपने करा, उसके पश्चात आपको जो कटोरी में आपने कपूर वहां मंदिर में रखा है, पूजा से पूर्व भी रख लेंगे ना, पूजा में के बाद तो उठेंगे नहीं, पूजा से पूर्व भी जो आपने कपूर रखा उस कपूर को जला दीजिए, ठीक है। उस कपूर को जला लीजिए और हाथ जोड़कर बैठ जाइए, आंखें नहीं बंद करनी है, निरंतर उस कपूर की जलती हुई लो को आपको देखना है, धुआं हो, लो हो, जो भी उठे आपको देखते रहना। और जो भी, जिसके निमित्त आपने कार्य कराया, यानी किसी दुश्मन के लिए, कर्जे के लिए, बीमारी के लिए, जो भी, बस केवल उसी का ध्यान करिए, ठीक है। फिर वो बुझ जाएगा। उसके बुझने के बाद आपका जो बर्तन है वो बिल्कुल काला हो जाएगा, बाकी उसमें कुछ बचता नहीं है, लेकिन हाँ वो काला हो जाता है। तो जो वो काला हो जाएगा, इसका मतलब उसमें एक तरह से काजल बन गया। आपको एक सफेद प्लेन पेपर लेना है, ठीक है। एक सफेद प्लेन पेपर आप पहले अपने पास रख लीजिएगा। फिर वो जो ऐश बची, जो वो बचा है काजल, कटोरी में पूरे में सारे में लगा हुआ है चारों तरफ, हालांकि वो कपूर का उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऑयल मिला होता है, वो लिक्विड होता है, मतलब वो आपकी उंगली पर आ जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि इससे मेरे से लिखा नहीं जाएगा, तो उसमें जरा सा कपूर का तेल डाल लेना। अगर आपके पास कपूर का तेल नहीं हो तो चाहे सरसों का तेल डाल लेना, 2 बूंद, और उसको एक मतलब बना लेना पेस्ट टाइप, जिससे कि आपकी फिंगर चले। इस वाली फिंगर से, ये सेकंड जो तर्जनी उंगली है, ठीक है, इस वाली फिंगर से आपको, अगर आपका कोई शत्रु है उसका नाम लिख देना है। अगर आपके ऊपर कर्जा है, किसी व्यक्ति से आपने ले रखा है, जिस व्यक्ति को कर्जा आपको लौटाना, इतना सारा कर्जा है, वो कर्जा लिख देना। जितना भी कर्जा अमाउंट हो, जो अमाउंट हो, जिससे कर्जा लिया उसका नाम नहीं लिखना, कर्जा का अमाउंट लिखना है, जितनी हमारी देनदारी है। जो आपसे बहुत वैर भाव कर रहा है, शत्रु है, उसका नाम लिख देना है, या तो या बोल रही हूँ, बीच में ध्यान रखना, ठीक है। और अगर या आपको लगता है कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, उसकी बीमारी, उसका नाम अपने मन में बोलना, बीमारी उस कागज पर लिखना। मेरी बात को ध्यान से समझिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, निकाल कर वीडियो देखते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता। आधी चीजें समझ में आती हैं, आधी बस आप मेन चीज समझ लेते हैं कि कपूर, सपोज इस वीडियो है तो कपूर जलाना, बस कपूर जलाना है। अब बीमारी आपको क्या लिखना है और क्या छोड़ना है, उल्टा मत कर देना, गलत मत कर देना। मैं बोल रही हूँ बीमार व्यक्ति का नाम नहीं लिखना, बीमारी का नाम लिखना है।
अगर कोई व्यक्ति की बार बार दुर्घटना होती है तो उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखना, उस व्यक्ति का नाम तो आपको अपनी जीवा से लेना है, लेकिन जिस चीज से दुर्घटना होती है, आकस्मिक दुर्घटना होती है, वाहन से दुर्घटना होती है, चलते चलते गिर जाते हैं, कोई टक्कर मार जाता है, वो चीज लिखनी है। कर्जे का अमाउंट लिखना है, शत्रु का नाम लिखना है, बीमार व्यक्ति की बीमारी का नाम लिखना है, दुर्घटना जिसकी हो रही है उस व्यक्ति की जिस चीज से दुर्घटना होती है उसका नाम लिखना है, जो मुकदमा आपके ऊपर चल रहा है अनजाने में या जिस भी तरह से आपके ऊपर मुकदमा फौजदारी का हो या आपके ऊपर मुकदमा किसी झूठे इल्जाम में आपको फंसाया गया हो, तो वो आप मुकदमा लिखेंगे कागज पर उस स्याही से जो आपने कपूर जलाया है मंदिर में बैठकर। आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा, मैं बहुत आराम से बता रही हूँ। तो वो लिखना है, ठीक है। अब एक बारी में एक ही चीज लिखनी है। अब ये नहीं पूछे कि मैं कर्जे की अमाउंट भी लिख दूं, मेरे ऊपर 5 लाख का कर्जा है, मैं बीमारी भी लिख दूं, मेरे को ये वाली बीमारी किसी व्यक्ति को हो रही है घर में, और ये सब नहीं करना। एक बारी में एक ही चीज करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे मैं कई सारी परेशानियों से परेशान हूँ, तो जैसे आज शनिवार का दिन है तो आपने एक पर्ची बनाई, अगले शनिवार को दूसरी पर्ची बना लीजिए, ठीक है। तीसरे शनिवार को तीसरी पर्ची बना लीजिए, फिर अमावस्या आ जाएगी उसको पर्ची बना लीजिए, पूर्णिमा आ जाएगी उसको पर्ची बना लीजिए, लेकिन एक बारी में एक ही बनाइए। समझ में आ गया? फिर उस व्हाइट पेपर को फोल्ड कर लीजिए जिसमें आपने लिखा है, आप उसे लेकर चले जाइए। क्योंकि मैंने शाम की पूजा बताई है, उससे पहले आपको ना किसी से बात करनी है, बीच में ना चीज करनी है, ना किसी को देखना है, ना कुछ। अपने घर के मंदिर में काम शांति से करो, कागज को फोल्ड करो, मुट्ठी में दबाओ और चले जाओ बाहर, या तो पीपल वृक्ष के नीचे चले जाओ, उस कागज को रखकर दबाकर थोड़ा उसके ऊपर पत्थर रख दो भारी सा। अगर पीपल वृक्ष नहीं है, कोई भी विशाल वृक्ष हो, किसी सुनसान इलाके में उस वृक्ष के नीचे जाओ, थोड़ा सा मिट्टी को हटाओ, उस कागज को दबाओ, उसके ऊपर पत्थर रख दो, मुड़ के मत देखना। मैं आपको क्या बोलूं, जितनी चीज मैंने आपको ये बताई है, उन चीजों में से जो भी समस्या होगी निश्चित ईश्वर उसका समाधान आपको देंगे। किसी के बुरा करने के लिए इस उपाय को प्रयोग बिल्कुल भी मत करना। ऐसे ही आप अगर ये सोच रहे हैं कि वो तो मेरा बुरा सोचता है, आप फालतू में उसका नाम लिख दें, वो आपका शत्रु हो ही ना। जब आपको फुल कंफर्मेशन हो कि वो व्यक्ति में बहुत नुकसान पहुंचा चुका है, हर तरह से नुकसान, आपके धन की हानि कर चुका है, आपका मान सम्मान की हानि कर चुका है, आपको शारीरिक पीड़ा दे चुका है, जब आपको पूर्ण रूप से विश्वास हो तब उस कार्य को करना। अनजाने में या खाली शक के बिहाफ पर किसी का नाम मत लिख देना, ठीक है ना। क्योंकि हमें तो केवल अपना भला करना है, हमें किसी का बुरा नहीं करना, हमें केवल अपना भला करना है। यानी हमें केवल अपने संकट दूर करने हैं। दूसरे के ऊपर संकट क्यों लाए? हमें क्यों लाने दूसरे के ऊपर संकट? बिल्कुल भी नहीं लाने। वो जाने और उसका भगवान जाने। हमें नहीं करना किसी का बुरा, हमें नहीं सोचना बुरा किसी के बारे में, हमें अपने कर्मों को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें केवल अपना बचाव करना है। छतरी हमारे अपने लिए होती है, ठीक है। अपनी छतरी दूसरे को देकर बारिश में भीगना समझदारी नहीं कहलाती है। या आप बारिश में खड़े, दूसरा छतरी लेके जा रहा, उसकी छतरी छीन लेना समझदारी नहीं कहलाती है। तो इसलिए इस कार्य को कभी मत करना। ना किसी के सुख को, वैभव को देखकर परेशान होइए, ना ईश्वर से कोई शिकायत कीजिए। हाँ, ईश्वर से ये जरूर कहिए, हे ईश्वर तेरा शुक्राना, तूने मुझे जो दिया, लेकिन अगर किसी चीज का अभाव है, अगर मेरी प्रारब्ध में है, अगर मेरी श्रद्धा है, अगर मेरा विश्वास है, तो ईश्वर मुझे इसकी आवश्यकता है, मैं बहुत कष्ट में। तो इस तरह से प्रार्थना करिए, किसी को देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये जो मैंने उपाय बताया बहुत जबरदस्त वाला उपाय है, समझदारी से करना। मैं फिर बता रही हूँ, कर्जा है तो कर्जे का अमाउंट लिखना है, शत्रु है तो उसका नाम लिखना है, बीमारी है तो बीमारी का नाम लिखना है, व्यक्ति का नाम मुंह से बोलना है, व्यक्ति का नाम और उसका रिलेशन मुंह से बोलकर, और खाली बीमारी लिखनी है। और दुर्घटना होती है तो वो भी दुर्घटना किस वजह से होती है वो लिखनी है। और अगर आपका मुकदमा चल रहा है तो जो मुकदमा जिस रिगार्डिंग चल रहा है वो लिखना है। समझ के मेरी बात? तो इस तरह से समझदारी से काम करना, फोल्ड करके रखाना। बहुत सारे दिन है, आप सैटरडे को कर सकते हो, अमावस्या को कर सकते हो, पूर्णिमा को कर सकते हो। करना शाम को ही, एट एनी कोस्ट। हम इसे दिन में कर ले नहीं, हम इसे दोपहर में कर ले नहीं, हमसे कपूर के काले से नहीं हो रहा तो हम काजल ले ले नहीं। जिस तरह से बताया जा रहा है उसी तरह से करेंगे तो निश्चित परिणाम मिलेगा। निश्चित ये वाली जो परेशानियां ये व्यक्ति को बहुत परेशान कर देती हैं। इसमें पैसा भी खत्म हो जाता है, मान सम्मान इज्जत भी चली जाती है, घर भी खाली हो जाता है। तो इसलिए इन सारी चीजों से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। बाकी ईश्वर करेंगे, आप अपनी तरफ से उपाय को जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए।
आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह के तमाम वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय बजरंगबली, जय माता की कुछ भी लिखिए, लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।